प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम। वैद्य जी, आज किस विषय पे बात करेंगे? आज मैं कनेर के बारे में बात करूंगा। अच्छा, ये जो कनेर के फूल हैं किस काम आते हैं वैद्य जी? ये पहली बात तो इसका हमने दूध का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये विषैला है, जहरीला है। ये तो चर्म रोग की औषधियों में काम आता है। इसका हम क्या करते हैं, मूल ज़्यादा प्रयोग करते हैं और मूल को अच्छी तरह से हम क्या करते हैं, अपने घर के अंदर जो विषैला तेल तैयार करते हैं, जो चमड़ी रोग में या चंबल इत्यादि में, या जब हाथ पाँव के नाखून फट जाते हैं, विषैला तेल तैयार करते हैं। तो तेल किस तरह तैयार होता है कनेर से वैद्य जी? कनेर से पहले तो कुछ लोग इसको दो तरह का कनेर होता है। एक तो लाल कनेर, एक सफ़ेद कनेर। और भारतवर्ष में महाकवि कालिदास ने काफ़ी उपमा इसके साथ की है। औरत है जो अच्छी तरह से कालिदास ने उसकी बालों में सजाने की या उसके सिर में सजाने की काफ़ी महिमा की है। परंतु इसका तेल कैसे बनाते हैं, कुछ लोग परिश्रमी होते हैं, कनेर के पास जाते हैं, उन्हें पता है इसका विष बड़ा तेज है, चढ़ जाता है। जैसे आँख है और ये कनेर है, इसका तेल बनाते हैं। चाहे सफ़ेद कनेर है उसमें भी विष है, या आँख है उसमें भी विष है। आँख एक तो साधारण आँख है, एक सफ़ेद आँख है। इनको अच्छी तरह से सरसों के तेल में या तिल के तेल में इसका दूध इकट्ठा करके जब हम पका लेते हैं, सफ़ेद आँख का दूध भी बराबर हो, जैसे 10 ग्राम, आँख का दूध भी हो 10 ग्राम, कनेर का दूध भी हो 10 ग्राम, या सफ़ेद कनेर है उसका दूध ले लेते हैं 10 ग्राम। उसको मीठी आंच पर सरसों के तेल में 4 गुना तेल डाल लेते हैं। उसके अंदर मीठी मीठी आंच पर, धीमी आंच पर उसे हम पकाते हैं, और पकाने के बाद वो विष तैयार हो जाता है। और जो हमारी चमड़ी रोग है या एक और बीमारी है जिसको सुजा कहते हैं, जैसे सुजा का दुनिया में कोई इलाज नहीं। 4 चीज़ हैं, सफ़ेद आँख और आँख, कनेर ये जो मैं दिखा रहा हूँ गुलाबी है, और सफ़ेद कनेर। वो उनके कनेर को अच्छी तरह से दूध लेके थोड़ी मात्रा बनाना हो अच्छी तरह से, या जिन व्यक्तियों ने व्यापार के लिए बनाना है वो क्या करते हैं, एक सो बीमारी है जैसे सुजाक, वो क्या होते हैं, गलत जगह पर संबंध बना लेते हैं और वो बीमारी मर्द को लग जाती है और वो कभी जाने का नाम नहीं लेती। और उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, उसके तीनों गुप्तांग, अंडकोश और पेशाब नली सब गल के नीचे पड़ जाते हैं, और उस वक्त कोई भी दवाई काम नहीं करती। हमारे जैसे वैद्य सफ़ेद कनेर और ये गुलाबी कनेर और सफ़ेद आँख को याद करते हैं, और इसमें हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सफ़ेद आँख के बीजों को भी लेते हैं। अच्छा, कई व्यक्तियों को जख्म हो जाते हैं तो आँख की रुई लेते हैं और राख इसकी रुई को अच्छी तरह लगाकर
जिसको हमने ये पता है ये आदमी बचना तो नहीं है, इस दुनिया से चला जाएगा, तो उस वक्त आग के बीज भी इसमें डाल लेते हैं और आग की पट्टी करते हैं। अच्छी तरह हाथों पर दस्ताने लगाकर अच्छे जो वैद्य हैं आग के बीज और सफ़ेद आग के बीज और उसकी रुई या कॉटन आपको मैं बता दूं वो लगाकर जहाँ पर जो जख्म है किसी से भी ठीक ना होता हो, चाहे कैंसर का भी रोगी क्यों ना हो या कोई गांठ नहीं जाने वाली है, उन व्यक्तियों के लिए हम तेल के अंदर बीज समेत उसे जला लेते हैं। जब बीज अच्छी तरह से तेल को फिल्टर करते हैं, वहाँ पर जैसे चंबल है, चंबल एक ऐसा रोग है वो अपने ऊपर इतना बड़ा कवर बना लेता है और उसके ऊपर कोई भी दवाई लगाएं तो कभी नहीं होता। जैसे बवासीर के अंदर एक बीमारी अलग है, जैसे जिसको आप उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, बगंदर। बगंदर। बगंदर के अंदर चमड़ी के अंदर कीटाणु पैदा हो जाते हैं और वहाँ उन पर दवाई तो लगती नहीं और बगंदर कभी ठीक होती नहीं और उसके अंदर एक नासूर सा बन जाता है, उसके अंदर पस आती है। उन लोगों के लिए हम क्या करते हैं, कनेर, आँख और आँख के बीज और आँख की रुई का अच्छी तरह से मलम पट्टी करते हैं। वैद्य जी, ये जो कनेर का तेल बताया आपने, हाँ जी, चमड़ी रोग हैं उनमें कितनी बार प्रयोग करना चाहिए? दिन के अंदर 2 बार या 3 बार लगाना चाहिए? इसको दिन में 24 घंटे में एक बार प्रयोग करना चाहिए। जैसे बगंदर है उसको केवल एक बार करना चाहिए। ये अच्छी तरह से अंदर अपने आप चले जाता है, जो वहाँ पर कर्मी पैदा हो गए हैं और सुराख हो गया है और उस सुराख के अंदर पस आती है, तो इसको अच्छी तरह हम लोगों को समझाते हैं भाई इसके महक से ही जो कीटाणु है मर जाते हैं, आदमी स्वस्थ हो जाता है, पस अपने आप निकल जाती है, कोई दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भी कोई भी सुराख हो जाए शरीर के अंदर और जिसके अंदर पस आती रहे, उसके लिए इस दुनिया की परम औषध दवाई है। अच्छा वैद्य जी, जिस तरह ये आपने बताया कनेर का तेल, हाँ जी, कनेर के तेल को हम सोराइसिस जैसे जिद्दी रोग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ये अच्छी तरह से जब तक पेट साफ नहीं करेंगे तब तक इसको कभी प्रयोग नहीं कर सकते। पेट साफ होने के बाद 10, 20, 50% आराम करता है। अगर इसके जो कर्मी है हमारी छोटी बड़ी आंत में होते हैं, वो वहाँ से नहीं निकलेंगे तो वो खुजली करना नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए हम प्रत्येक व्यक्ति को जलाब देते हैं और जलाब में सारा गंद बाहर आ जाता है। मेरे पास 5-7 रोगी हैं सोराइसिस के, उनको हम पेट साफ करने की दवाई देते हैं, चने की रोटी और घी और ठंडा पानी पी और सोराइसिस को छोड़, ये तेरे भाग्य में नहीं है। तो इस तरह की बातें मैं करता हूँ। अच्छा, ये कई और भी है, किसी व्यक्ति को कोई भी जैसे कोई गांठ हो जाए, उसमें भी हम प्रयोग क्या करते हैं, आँख की रुई और आँख के बीज और ये चारों चीज़ों का तेल बनाकर उस गांठ के ऊपर बांधते हैं, तो धीरे धीरे वो गांठ चली जाती है। कई व्यक्तियों को हाइड्रोसिल हो जाती है और नली के अंदर पानी आ जाता है, उन व्यक्तियों के लिए भी हम आँख की रुई का प्रयोग करते हैं। आँख मेरे भारतवर्ष पर एक ऐसी औषधि है और सफ़ेद आँख का तो कहना क्या है। तो ये अच्छी तरह से औषधि काम करती है,
सफल इलाज है। प्रणाम प्रणाम। और मैं अगला प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ कि कैंसर रोगी को फ्री सेवा करूँगा। प्रणाम प्रणाम।